हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट जीके के सभी विषयों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए समग्र रूप से कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक है। इसका पहला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू और दूसरा टॉपिक दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय को हम लोग अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुद्रा और बैंकिंग से हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। मुद्रा सेवा मुद्रा सेवा मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। दोस्तों, हम इसमें स्पीक कुछ नहीं करें, इसकी टोटल क्वेश्चन को कवर करें, इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो थर्ड पे होते हैं, आप लोग इनको भी सुने। दोस्तों, जीएस की कोई सीमा नहीं होती, क्वेश्चन कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमर ने। किसने दोस्तों? क्रोमर ने दी थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा एवं प्रचलन से, यानी विकल्प नंबर सी। मुद्रा एवं प्रचलन से यानी विकल्प नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। हमें यहाँ दोस्तों मुद्रा का कार्य बताना है। तो देखते हैं दोस्तों, विकल्प में मूल्य का मापन मुद्रा करती है, बिल्कुल सही दोस्तों। मूल्य का हस्तांतरण भी करती है, हमें यहाँ पे नहीं बताने हैं दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। मूल्य का संचय भी करती है और मूल्य का स्थिरीकरण दोस्तों मुद्रा नहीं करती, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। तो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है गर्म मुद्रा। कौन सा? गर्म मुद्रा, यानी विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हवाला क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। हवाला क्या, ये हमें बताना है दोस्तों। तो हवाला है दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट आंसर को इसको देखते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार जो होता है दोस्तों, उसको हवाला कहते हैं, यानी विकल्प नंबर हमारा बी होगा। क्या दोस्तों? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है दोस्तों। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड मुद्रा, यानी विकल्प नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें, इसमें स्टेटमेंट भी आते रहते हैं, इसको हमें समझ के पढ़ना पड़ता है दोस्तों, ना कि हम रट के चल सकते इसमें। सॉफ्ट करेंसी क्या है दोस्तों? आप सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। आप लोगों ने दो पढ़ा दोस्तों, एक सॉफ्ट करेंसी अभी पढ़ रहे हैं, एक इसके पीछे भी आप लोगों ने हार्ड करेंसी पढ़ी। तो सॉफ्ट करेंसी वह है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। जिस मुद्रा में जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विदग्राह्य मुद्रा। कौन सा? विदग्राह्य मुद्रा, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य दोस्तों? सस्ती मुद्रा यहाँ पे बताना है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है दोस्तों हमारा, हमें बतानी है सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना ही सस्ती मुद्रा
है। यानी हमारा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये ही बन जाएगा दोस्तों, हमें 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट हम इसको और देखते हैं थोड़ा सा। देश में उद्योगों व्यवसाय विदेशी में, दोस्तों ये ही होगा इसमें। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना ही सस्ती मुद्रा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, ये हमें बताना है दोस्तों। थोड़ा दोस्तों स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसमें दोस्तों। इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा ध्यान देके इनके विकल्पों को, सारे विकल्पों को देखने की कोशिश कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। किन देशों की मुद्राएं प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो कौन से देशों की होती है दोस्तों? अर्धविकसित की होगी नहीं, विकासशील भी नहीं, अल्पविकसित नहीं, विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी के रूप में होती है। यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा आप पढ़े होंगे इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों छाड़ लेंगे, लगभग रिपीटेड ही है। भारत की गिद्धग्राही मुद्रा है, भारत की गिद्धग्राही मुद्रा है, कौन से है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो है दोस्तों रुपया। कौन सा? रुपया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, कोर्स से संबंधित क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, पुनः कोड लगाइए, फिर आप अपना आंसर दीजिए। इसमें सही कथन आपको बताने दोस्तों। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हार्ड मनी कहलाती है। गर्म मुद्रा हम लोगों ने जो पढ़ा वहाँ से स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरा पढ़ते हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। देखो दोस्तों ये केस में सही जाएगा, स्टेटमेंट को पलट दिया गया है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ये 4 आपके सामने दोस्तों विकल्प हैं। हमें इनमें से 4 स्टेटमेंट हैं, हमें इनमें से को पढ़ के दोस्तों एलिमिनेट करके अपने आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं और पुनः अपना उत्तर निकालते हैं। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हार्ड मनी कहलाती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, हम लोग इसको पढ़े हैं अभी, हालांकि वो विकल्प के तौर पर था, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल देखना है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला दूसरा सही तो तीसरा तो गलत जाएगा ही। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है, ये गलत है दोस्तों, कम नहीं रहती है, अधिक। और चौथा देखते हैं दोस्तों, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। हम लोग अभी पढ़े दोस्तों, यानी एक सही है हमारा, 2 सही है और 4 भी सही है। 1, 2 और 4 विकल्प नंबर बी में आ रहा है दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। हम लोग विकल्प नंबर बी को टिक करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में और पुनः अपने 13 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग दे ही सकते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप लोग इससे परिचित हैं, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाजार के नियम प्रस्तुत करता थे, बाजार के नियम प्रस्तुत करता थे, कौन थे दोस्तों? वो थे जे बी से, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन का कारण होता है, मुद्रा संकुचन का कारण हमें बताना दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, मुद्रा संकुचन होना। मुद्रा दोस्तों संकुचन होना मतलब माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी होना, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक आपको बताने दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में दोस्तों, मुद्रा बैंकिंग आप पढ़ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों 16 नंबर है, हमको इसका आंसर देना है दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक तो कौन है दोस्तों? इसमें क्या क्या विकल्प है दोस्तों हमारे सामने?
मुक्त बाजार नीति बिल्कुल सही है, पहला ही सही दोस्तों। दूसरा मुद्रा आरक्षित अनुपात ये भी गलत जाएगा। आपूर्ति नियंत्रण में सहायक हमें बताना है। बैंक दर नीति गलत है। और यहाँ पे मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन ये भी गलत जाएगा दोस्तों। जहाँ पे दोस्तों आपूर्ति नियंत्रण में सहायक हमें बताना रहता है मुद्रा आपूर्ति कैसे की जाती है, वहाँ बैंक दर नीति काम करती है दोस्तों। मुद्रा आरक्षित अनुपात भी काम करता है। और मार्जिन आवश्यकता दोस्तों, इस तरह से आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ बताने थे दोस्तों नहीं, और अगर नहीं होगा दोस्तों तो मुक्त बाजार क्षेत्र से मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों निजीकरण की और खुला व्यापार चलता है। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ नहीं बताने थे दोस्तों, तो मुक्त बाजार नीति जो अगर होगी तो वहाँ मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे दोस्तों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अस्फीति, ठीक वहीं से क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर। तो पूछा जा रहा है दोस्तों वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है मुद्रास्फीति। और इसी का उलट जाता है दोस्तों, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए और कीमतें घट जाए तो उसे कहेंगे मुद्रा अस्फीति, यानी तब हमारा विकल्प नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है तो कहलाती है दोस्तों स्टैगफ्लेशन, क्या स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट इसके समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, लगातार बढ़ती कीमतों की। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट बना सकें अपने प्रश्न पर, ताकि आंसर छांटने में आपको दिक्कत ना हो। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों, मुद्रास्फीति में होती है, किसमें, मुद्रास्फीति में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। देखिए दोस्तों आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए क्वेश्चन का। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, ये हमें बताने हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा वो होगा मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है दोस्तों, तो होती है लेनदार को, किसको, लेनदार को। और फायदे में कौन रहता है दोस्तों, ऋणी। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया दोस्तों। 23 इसमें दोस्तों हम केवल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन काफ़ी हैं दोस्तों, उसको समझाते हुए चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, वही दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा, कौन होता है दोस्तों, ऋणदाता। कौन दोस्तों, ऋणदाता, यानी ऋणदाता नहीं दोस्तों, ऋणी, मतलब ऋणदाता का मतलब तो फिर ऋण देने वाला लेनदार हो गया दोस्तों, ऋणी, डायरेक्ट ऋणी होगा। अगला दोस्तों स्टैगफ्लेशन क्या है, 24 नंबर। तो स्टैगफ्लेशन है दोस्तों मंदी के साथ मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। यहाँ पे ये बैंकिंग सेवाएं बताई जा रही दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, तो मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों क्या क्या दिया गया है, बचत का बजट, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, ये भी सही है। सरकारी व्यय में कटौती, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी दोस्तों, विकल्प नंबर हमारा डी होगा। मुद्रास्फीति को इनमें से सभी द्वारा रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, तो मांग पर नियंत्रण, ये तो है दोस्तों, हमें नहीं बताने हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पर आप जरूर विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा दोस्तों बी नंबर मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ये भी है। सी नंबर ब्याज दर में कमी, ये नहीं दोस्तों, ब्याज दर में कमी होगी तब तो मुद्रा और तरलता बढ़ेगी। और वस्तुओं की राशनिंग, ये भी है दोस्तों।
तो यहाँ नहीं बताने थे, तो नहीं हमारा होगा विकल्प नंबर सी, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, सी नंबर विकल्प। मुद्रा बैंकिंग पर दोस्तों हम किसी दिन ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाएंगे सारांश पर आधारित, उसमें हम पूरी तरह से मुद्रा एवं बैंकिंग को समझाएंगे, जिसमें दोस्तों आरबीआई के सारे नियम्स व मुद्रा समिति कैसे मुद्रा को नियंत्रण में सहायक होती है, उसके नियम्स कैसे होते हैं, इन चीज़ों पर एक अच्छी वीडियो दोस्तों, एक विस्तारित वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक। क्या? थोक मूल्य सूचकांक, यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक पे, वही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यानी विकल्प नंबर ये हमारा पे आंसर होगा। तो हमारे दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर, यानी 28 का ये नंबर विकल्प हमारा सही है। चलते हैं दोस्तों 29 और 30 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे अपने, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब कब? वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। क्या हो दोस्तों? शून्य हो, यानी यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर ये आंसर होगा दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? स्थायी रूप से दोस्तों सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप शुरू से कॉन्सेप्ट को समझ लें तो सारे क्वेश्चन लगातार करते हुए चले जाएंगे मुद्रा बैंकिंग से। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों किस प्रकार? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण कर, यहाँ कर नहीं होगा दोस्तों, का होगा। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी मुद्रा की जो मूल्य है वो गिरने से रोका जा सकता है, यानी विकल्प नंबर सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियोस में दोस्तों इसके बाकी क्वेश्चन को डालेंगे। मुद्रा बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंसेप्चुअल है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एक में डालेंगे तो दोस्तों आप कन्फ्यूज़न होगी और आप रिवीजन करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, इनका रिवीजन करें, ये क्वेश्चंस आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने हम अगले वीडियो में। टॉपिक दोस्तों हमारा यही रहेगा मुद्रा बैंकिंग के अगले क्वेश्चन 31 नंबर से।